अगर मैदा ठंडा हो जाए तो भूख ख़त्म हो जाती है, और भूख ख़त्म हो जाए तो इंसानी जिस्म तेज़ी से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं भूख ना लगने के असबाब, इसकी अलामात और भूख पैदा करने वाले होम रेमेडीज़ के बारे में बात करूंगा। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। हमारा खून ग़िज़ा से ही बनता है और हमारे जिस्म की सारी क़ुव्वतें खून से ही जन्म लेती हैं। अब अगर भूख नहीं लगेगी तो खून पैदा नहीं होगा, और जब खून पैदा नहीं होगा तो किसी किस्म की क़ुव्वतें पैदा नहीं होंगी, और जब क़ुव्वतें पैदा नहीं होंगी तो हमारा जिस्म तेज़ी से कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे अफराद का ये सवाल आया हुआ था कि हकीम साहब भूख लगाने के लिए कोई चीज़ बता दें। बहुत सारी माँओं का ये मैसेज आया हुआ था कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते और उनको भूख नहीं लगती, और खाना ना खाने की वजह से वो तेज़ी से कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनका कद छोटा रह गया है, नज़र कमज़ोर हो गई है। तो इसके बारे में उनको आगाही दी जाए। तो उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसको जब आप पूरा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको भूख न लगने के असबाब का भी इल्म हो जाएगा, और भूख पैदा कैसे होनी है ये भी आपको मालूम हो जाएगा, और आप घर पर ही वो तदाबीर इख्तियार करके तबाही भूख को पैदा कर सकेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भूख ख़त्म क्यों होती है। दोस्तों, हमारा जो दिमागी व आसाबी निज़ाम है, जो हमारे जिस्म में दिमाग व आसाब के मातहत काम करता है, ये एहसासात का ज़िम्मेदार है। भूख का एहसास हो, प्यास का एहसास हो, ये सारा काम इसी के ज़िम्मे है, दिमाग व आसाब के। तो जब दिमाग व आसाब अपने आफ़ाल में तेज़ हो जाते हैं तो इनके सारे आफ़ाल गैर तबाही हो जाते हैं। फिर इनको ना भूख का एहसास होता है, ना प्यास का एहसास होता है, या फिर बाज़ सूरतों में भूख और प्यास का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि तबाही आफ़ाल, जिनको हम एहसासात कहते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। तो जब दिमाग व आसाब का फ़ेल तेज़ होता है तो दिमाग व आसाब की जो खिल्त है, खिल्त बलगम जिसको रतूबात भी कहा जाता है, ये मिकदार में बढ़ जाती है और गैर तबाही आफ़ाल का सबब बनती है। वो गैर तबाही अफ़ाल कौन से हैं? मिसाल के तौर पर जब रतूबात जिस्म में बढ़ जाएंगी तो मैदा सुस्त हो जाएगा, और मैदे का जो तेज़ाब है वो इंतहाई कम पैदा होगा, और जब वो तेज़ाब कम पैदा होगा तो भूख का एहसास नहीं होगा, और अगर ज़बरदस्ती कोई चीज़ खाई जाएगी तो मैदा उसको हज़म नहीं करेगा, वो मैदे में पड़ी रहेगी, मुताफ़न हो जाएगी, उससे मुताफ़न गैसें पैदा होंगी, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे अवारज़ात भी जन्म लेते हैं। तो ये हो गए असबाब भूख ना लगने के। अब हम देख लेते हैं कि भूख ना लगने की वजह से जो अलामात सामने आती हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर भूख नहीं लगती तो जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, खून की कमी हो जाती है, पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, शदीद गैस और कब्ज़ हो जाती है, पेशाब ज़्यादा आता है, खून की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर लो रहना शुरू हो जाता है, और मोटापा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। गैर तबाही रतूबात की वजह से जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंतहाई कमज़ोर हो जाती है, आसाबी कमज़ोरी हो जाती है, आसाबी दर्दें रहना लगती हैं, काहली होती है, सुस्ती होती है, किसी काम काज करने पर दिल नहीं होता। उसके अलावा जिनसी कमज़ोरी हो जाती है, स्पर्म्स कम हो जाते हैं, मादा मनी कम हो जाती है, अलगर्ज़ पूरा जिस्म जो है वो कमज़ोरी का शिकार होना शुरू हो जाता है। और अगर बच्चों की बात करें तो उनका कद बढ़ना रुक जाता है, उनकी आई साइट कमज़ोर हो जाती है, तो उनमें ये मसाइल सामने आते हैं। और जब भूख न लगने की वजह से कमज़ोरी होती है तो उनकी तालीम पढ़ाई शदीद मुतासर होती है। ये हो गए
भूख न लगने के असबाब और उसकी अलामात। अब हम ये चीज़ देख लेते हैं कि बच्चों में इसके असबाब, बच्चों में इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो है जी कि बच्चे बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, पापड़, चूरन, सलांटी वग़ैरह, या बड़े अफराद हो गए कि खुराक के अलावा चाय, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री वग़ैरह, बोतल पी ली, बिरयानी खा ली, तो ऐसी चीज़ें भी तबाही भूख को कम करने का सबब बनती हैं। तो अब हम चलते हैं और चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चंद एहतियाती तदाबीर आप सुन लें कि खाना हमेशा वक्त पर खाएं। ये नहीं कि घर से आप नाश्ता करके ऑफ़िस पहुँचे, ऑफ़िस जाते ही आपने चाय मंगवा ली, बिस्कुट मंगवा लिए, गुलाब जामुन खा लिया, पेप्सी मंगवा ली, कोला मशरूबात, तो ये नहीं करना, ठीक है। कम खाएं, वक्त पर खाएं और शदीद भूख लगने पर खाएं, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर आपको तबाही भूख भी लगेगी। अब हम देख लेते हैं वो चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ जो कि तबाही तौर पर, फितरी तौर पर तबाही भूख को पैदा करती हैं। पहली होम रेमेडी नोट कर लें कि 2 चम्मच पुदीने का रस लें और उसमें 5 कतरे लीमू के मिला के पी लें खाली पेट, सुबह दोपहर शाम, तो 3 से 4 दिनों में इंशाल्लाह आपकी भूख खुल जाएगी, मैदा और आंतें ठीक हो जाएंगी, और अगर खाना भी हज़म नहीं होता तो वो भी हज़म होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 पे आप दूसरी होम रेमेडी नोट कर लें कि एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लें, उसको 4 टुकड़ों में काट लें, उसके बाद हम वज़न नमक और मिर्च मिलाकर पाउडर करके रख लें, 1 से 2 चुटकी टमाटर पे छिड़क के खाली पेट खाएं, तो 2 से 3 दिनों में इंशाल्लाह भूख खुल जाएगी। तीसरे नंबर पर सिरके का इस्तेमाल जो है वो भूख बढ़ाता है। तुरशी फल हो गए, फालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, इनका इस्तेमाल भी तबाही भूख पैदा करता है। उसके साथ अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप रोज़ा रखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह 2 से 3 रोज़े रखने के बाद ही आपकी भूख खुल जाएगी। सवाब का सवाब भी है, पेट की और आंतों की सफाई भी हो जाएगी और भूख भी खुल जाएगी। अच्छा, एक बेहतरीन होम रेमेडी के अजवाइन देसी लें और उसके ऊपर लीमू का रस निचोड़ दें। लीमू का रस इतना होना चाहिए अजवाइन देसी सिर्फ तर हो जाए। अब इसको किसी अच्छी जगह पर रख दें कि इसमें मट्टी वगैरह, धूल वगैरह ना पड़े। खुश्क हो जाए, इसे महफूज कर लें। इससे 2 चुटकी जो है वो नीम गर्म पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह तबाही भूख जो है वो खुल जाएगी। इसके अलावा अजवाइन देसी, पुदीना और अदरक बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह तबाही भूख खुल जाएगी। एक और बात जहन में रखें कि अगर आपको कब्ज़ है और ये कब्ज़ दायमी सूरत इख्तियार कर चुकी है तो तब ही भूख ख़त्म हो जाती है। ऐसी सूरत में कब्ज़ का इलाज करें। ये जितनी भी होम रेमेडीज़ हमने बताई हैं ये उज़लाती, आसाबी से लेकर गुद्दी उज़लाती तक का मिजाज रखती हैं और तबाही भूख पैदा करने का ज़बरदस्त इलाज हैं। कम अज़ कम 1 से 1.5 माह तक ये इस्तेमाल करें तो भूख ना लगने का जो मसला था वो मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।